बेला नौकरी मांगने के लिए जाती है, तभी बेला के साथ बेला का मालिक कुछ ऐसा कर देता है। तब उसे पता चलता है कि बेला कौन है। मालिक छत से कूदकर जान दे देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। तुम क्या क्या काम कर लेती हो? केदारनाथ की बड़ी सुषमा ने उस काम वाली लड़की से पूछा। सुषमा उधमपुर से अपने बाबूजी का हालचाल जानने के लिए यहाँ आई थी। दोनों बेटियों की शादी हो जाने के बाद केदारनाथ अकेले रह गए थे। बीवी साल भर पहले ही गुजर गई थी। बड़ा बेटा जौनपुर में सरकारी अफसर था। बाबूजी की देखभाल के लिए एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो दिन भर घर पर ही रह सके और घर के सारे काम निपटा सके। जी दीदी, मैं सब काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा से लेकर खाने पकाने तक का काम कर लेती हूँ। लड़की ने आंख मटकाते हुए कहा। किसी से बातें कर रही हो? सुषमा ने पूछा। केदारनाथ अपनी थुलथुले थोंद पर लटके गीले गमछे को हाथ में घुमाते हुए बोले। वो अभी नहाकर ही निकले थे। उनके अधगंजे सिर से पानी टपक रहा था। एक लड़की है बाबूजी, घर के काम काज के लिए आई है, कहो तो काम पे रख लें। सुषमा ने बाबूजी की तरफ देखते हुए पूछा। केदारनाथ ने उस लड़की की तरफ देखा और सोचने लगा, भले घर की लग रही है, जरूर किसी मजबूरी से काम मांगने के लिए चली आई है। फिर भी आजकल घरों में जिस तरह से चोरियां हो रही हैं, उसे देखते हुए पूरी जांच पड़ताल करके ही काम पे रखना चाहिए। बेटी, इससे पूछो कि ये किस जाति की है। केदारनाथ ने थोड़ी देर बाद कहा। अरे किस जाति की है तू? सुषमा ने बाबूजी के सवाल को दोहराया। मुझे नहीं मालूम, माँ से पूछकर बता दूंगी। वैसे माँ ने मेरा नाम बेला रखा है। वो लड़की हर सवाल का जवाब फुर्ती से दे रही थी। ठीक है, कल अपनी माँ को लेकर आना। सुषमा ने कहा। जी दीदी, मैं कल सुबह ही माँ को लेकर आ जाऊंगी, बेला ने कहा और तेजी से वहाँ से चल पड़ी। माँ, मुझे काम मिल गया है, खुशी से चीखते हुए बेला अपनी माँ राधिका से लिपट गई और बोली। कुछ अच्छी है सुषमा देवी। बेला को जन्म देने वाली राधिका अपने गांव को छोड़कर शहर आ गई थी। बेला को पालन पोषण में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उसे दूसरों के घरों में सफाई से लेकर कपड़े धोने तक का काम करना पड़ा था। तब कहीं जाकर वो अपना और बेला का पेट पाल सकी थी। जब राधिका पेट से थी तब से अपने गांव में बहुत खूब ताने सुनने पड़े थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो अपने पेट में खिले फूल को जन्म देने का इरादा कर बैठी थी। उसके घर वाले बोलते, अरे ये किसका बीज है, अपने पेट में डाल लाई है। बोलती क्यों नहीं करमजली, कम से कम बाप का नाम ही बता दे ताकि हम बच्चे के हक के लिए लड़ सकें। राधिका की माँ ने उसे बुरी तरह पीटते हुए पूछा था। मार खाने के बाद भी राधिका ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो आदमी पैसा वाला था। समाज में उसकी बहुत इज्जत थी और फिर राधिका के पास कोई सबूत भी तो नहीं था। वो किस मुंह से कहेगी कि वो शादीशुदा है, किसी के बच्चे का बाप है। एक तो हम गरीब, ऊपर से बिन ब्याही माँ का कलंक। हम किस किस का जवाब देंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे? राधिका की माँ ने चीखते हुए कहा। क्या सोचा है तूने, चलेगी बच्चे की सफाई कराने को? माँ ने उसकी चोटी मरोड़ते हुए पूछा था। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। चाहो तो तुम मुझे लोग जान से मार दो, मैं जीते जी इस बेकसूर की हत्या नहीं होने दूंगी, राधिका ने रोते हुए अपनी माँ से कहा था। माँ की बातों से तंग आकर राधिका उसे बिन बताए अपने नानी के पास चली आई और उन्होंने सब कुछ बता दिया। राधिका की बात सुनकर नानी पिघल गई और गांव वालों को तानों से अनसुना करके उसका साथ देने को तैयार हो गई। राधिका की माँ वो नानी ये जान नहीं पाई कि आखिर वो क्या चाहती है, बच्चे को जन्म देने के पीछे उसका क्या इरादा था। बेला की माँ के साथ ये सब कुछ हुआ था। तभी बेला अपनी माँ को बोलती है, चलना नहीं है क्या? माँ, सुबह हो गई है। बेला ने सुबह सुबह माँ को नींद से जगाते हुए कहा था। हाँ बेटी, चलना तो है, पहले तू तैयार हो जा, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। ये कहकर राधिका फटाफट तैयार होने लगी और दोनों माँ बेटी सुषमा के घर को निकल गई। सुषमा के दरवाजे खटखटाया। सुषमा ने दरवाजा खोलकर उन दोनों को भीतर बुला लिया। केदारनाथ अभी तक सो रहे थे। तो तुम बेला की माँ हो? सुषमा ने राधिका को और देखते हुए पूछा। जी मालकिन, हम ही, राधिका की जवाब दिया। तुम्हारी बेटी समझदार तो लगती है, वैसे घर का सारा काम कर लेती है ना? राधिका ने फौरन जवाब दिया। बिल्कुल मालकिन, मैंने इसे सारा काम सिखा रखा है।
तो ठीक है, रख लेते हैं। सारा दिन यहीं रहेगी, रात को भले ही अपने घर चली जाएगी। सुषमा ने बेला को हर महीने 500 रुपये देने की बात तय कर ली। कौन आया है बेटी? सुबह सुबह किससे बात कर रही हो? केदारनाथ जमाई लेकर उठते हुए बोले। कोई नहीं बाबूजी, काम वाली लड़की आई है, उसी से बातें कर रही थी, सुषमा ने जवाब दिया। केदारनाथ बाहर निकले तो राधिका ने लंबा सा घूंघट निकालने पर सुषमा को अजीब सा लगा। अच्छा तो अब हम चलते हैं, राधिका उठते हुए बोली। तो ठीक है, कल से भेज देना बेटी को। सुषमा ने बात पक्की करके बेला को आने के लिए कह दिया। राधिका ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वो कीड़ा जो इतने सालों से उनके जहन में कुलबुला रहा था, उससे छुटकारा पाने का समय आ गया है। सुषमा को भी राहत मिली कि बाबूजी को देखभाल के लिए अच्छी लड़की मिल गई है। वो दूसरे दिन ही ससुराल लौट गई। बेला काम करने के लिए सुषमा के घर आई और तभी केदारनाथ, ए छोरी, जरा मेरे बदन की मालिश कर दे, सारा बदन सूखा रहा है। केदारनाथ ने बादाम के तेल की शीशी बेला के हाथों में पकड़ाते हुए कहा। बेला ने उनके उधड़े बदन पर तेल से मालिश करने शुरू कर दी। तभी केदारनाथ, ए छोरी, तेरे गाल बहुत फूले फूले हैं, क्या खिलाती है तेरी माँ? केदारनाथ ने अकेलेपन का फायदा उठाते हुए पूछा। बेला ने चीख कर अपनी माँ को आवाज दी। राधिका वहीं थी। शर्म करो केदारनाथ, राधिका ने जोर से दरवाजा खोलते हुए कहा। अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने का इरादा है क्या? बेटी हट वहाँ से, राधिका बोलती रही। हाँ केदारनाथ, बरसों पहले जो तूने दुष्कर्म तेने मेरे साथ किया था, उसी का नतीजा है ये। बेला, तुमने सोचा होगा कि राधिका चुपचाप बैठ गई होगी, पर हम चुप नहीं बैठे थे। मैंने इसे जन्म देकर तुम तक पहुंचाया है। ये मेरी सोची समझी चाल थी, ताकि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी करतूत को अपनी आंखों से देख सके। केदारनाथ एक मुजरिम की तरह सिर झुकाए सब कुछ सहता रहा। राधिका ने बोलना बंद नहीं किया। हाँ केदार, अब भी तुम्हारे सिर में वासना का भूत नहीं उतरा है, तो ले लो, तेरी बेटी तेरे सामने खड़ी है, उतार दे इसकी भी इज्जत और पूरी कर ले अपनी हवस। मैं भी बरसों पहले तुम्हारी हवस का शिकार हुई थी, तब मैं इज्जत के खातिर कितनी गिड़गिड़ाई थी, पर तुमने मुझे नहीं छोड़ा था। मैं तब भी जवाब देती, पर मालकिन ने मेरे पैर पकड़ लिए थे, इसलिए मैं चुप रह गई थी। यह तो अच्छा हुआ कि बेला ने तुम्हारी नीयत के बारे में मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है। इस बार बाजी मेरे हाथ में। क्या कहते हो केदार? शोर मचाकर भीड़ में तुम्हारा तमाशा बनाऊं? राधिका शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी और लगातार बोलती जा रही थी। केदारनाथ की अकल मानो जवाब दे गई थी। अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ती देखे वो छत की तरफ भागे और वहां से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड की जाती है। अगर कहानी आपको पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।